लेट्स फाइट बयानबाजी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने अमित शाह को गुंडा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री गुंडागर्दी वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। Once a gunda, always a gunda. That is the moral of the story. Today, the women of Bengal, the Nari Shakti of Bengal, all our mothers and sisters were aware of the sight and the sound of the not so honorable Home Minister of India, Amit Shah, at a public meeting. This is what he said to Mamta Banerjee. What did he say to Mamta Didi? He said, "Hey Mamta, kaan khol kar sun lo." So this language we last heard in 2021 from this Home Minister's, I would say, super boss, Narendra Modi, when he had come here in 2021, he had started this trend of catcalling. And he had said, "Diddi, oh Diddi." Carrying on with this tradition, today we saw Amit Shah standing on the soil of Bengal and saying this to our Honorable Chief Minister. So Amit Shah has also come and said he's going to give free bus tickets to the women of Bengal. Mr. Murderer, Mr. Extortionist, Mr. Tadipar, we'd like to say one thing to you. We can pay, we the women of Bengal can pay for our own bus tickets. Thank you very much. You are not the Home Minister of our country to arrange for free bus tickets. Your job as the Home Minister of the country is to look after our borders and to look after the internal security of this country. It has been 1 year since the 22nd April Pahalgam attacks in which 26 people, innocent civilians, lost their life. You have still not been able to find the attackers. Manipur is burning and you're sitting here for 15 days catcalling our Chief Minister. In 2020... राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतजार छात्र आरजीएचएस रिफाइनरी में लगी आग सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि जनता बदलाव का इंतजार कर रही है। गहलोत ने कहा आरजीएचएस को सरकार विफल कर रही है। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक, आरजीएचएस पूरा पेंशनर समाज, चाहे वो रिटायर हो गए हो या सर्विंग हो, एमएलए एमपी, पत्रकार के अलावा जो नौकरी वाले सर्विस वाले लोग, सभी दुखी है। जो जिस आरजीएचएस को उन्हें बनाया उद्देश्य से, उसको विफल कर रहे हैं लोग अपनी लापरवाही से। अगर मान लो कहीं बेईमानी हो गई है, आप कड़ी कार्रवाई करो, कौन मना करता आपको? पर मान लो कुछ लोगों ने बेईमानी कर दी, थोड़े पूरी स्कीम को बर्बाद कर दो। 1000 करोड़ रुपए बाकी हो गए दवाइयों के, मेडिकल शॉप्स के, दवाई दुकानों के, दवाई देना बंद कर दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल ने इलाज करना बंद कर दिया है। ये जो स्थिति बनी है वो भी बहुत खतरनाक है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस सोना चोरों को पकड़ने के बजाय खुद सोना चुरा रही है। ऐसा है, मैंने कहा कि बीजेपी, मोहन यादव, कानून व्यवस्था, गृह मंत्रालय, ये अब अपने मध्य प्रदेश में नहीं है। बीजेपी की सरकार, उसका गृह मंत्रालय, इसका गृह मंत्री और उसका इस पर कंट्रोल एक तरह से ख़त्म हो गया है। कैसे? आज तक बीजेपी वाले, पुलिस वाले रिश्वतखोरी करते हैं। आज तक कभी कोई आपने देखा कभी किसी पे एफआईआर हुई? किसी पे कोई अधिकारी ने बड़े बड़े हवाला डील के पैसे मिले, पुलिस ने बांट लिए, पुलिस को यहाँ से उठाया वहाँ भेज दिया। क्या कारण है इसका? सिवनी में मिले थे, अभी थोड़े दिन पहले मिले थे। ये लगातार अब सोना चोरी हो गया। ये कैसा प्रशासन है? सोना चोर चोरी करते हैं, सोना पुलिस चोरी कर रही है। ये है मोहन यादव। प्रदेशवासी जागे, समझे, देखें, ये पुलिस ने चोरी नहीं की है, ये सरकार चोर है। इस सरकार के मंत्री चोर है, इस सरकार का सिस्टम चोर है, ये सरकार का एक एक अंग चोर है, ये भ्रष्टाचार का कैंसर है। ये जब मिटेगा, जब निस्त नाबूद करना पड़ेगा, इसको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। इसलिए तैयार रहे मध्य प्रदेश। कांग्रेस पार्टी इसमें आप लोगों की सहायता करना चाहती है, आप लोगों के साथ खड़ी होना चाहती है। ये भ्रष्ट तंत्र को, इस भ्रष्टाचार के कैंसर को पंचायत से लेके संसद तक, पंचायत से लेके दिल्ली तक हटाना पड़ेगा, तब जाकर इससे निजात मिलेगी, नहीं तो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम।
प्रदेश में अब गृह विभाग बचा नहीं है, पूरा विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर किया जाएगा। हमारे बच्चों को, माताओं बहनों को असुविधा नहीं हो, बच्चियों की पढ़ाई अच्छी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित दुखी अगर कोई होगा तो प्राइमरी स्कूल बंद होने से हमारी माताएं बहनें होंगी और बच्चियां नहीं पढ़ पाएंगी। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए और जिस तरीके से समाजवादी सरकार में फ्री किताबें, फ्री खाना, फ्री बैग, फ्री खाना खाने के लिए प्लेटें और हफ्ते में एक दिन फल, हफ्ते में एक दिन दूध मिलता था, वही पुनः हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता शुभंकर सरकार ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अब राहुल गांधी की रैलियों के लिए स्थल की अनुमति तक नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सभाओं में जनता का अभूतपूर्व उत्साह देखकर सत्ताधारी डर गए हैं। कांग्रेस के एत भय, राहुल गांधी के एत भय, मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंजेर मीटिंग देखे बर्तमान तृणमूल कांग्रेस प्रशासन, বিজেপি তারা ভয় পেয়ে গিয়েছেন। তাই সুপরিকল্পিতভাবে মেটিয়া বলু যে পারমিশন হবে না, কলকাতাতে পারমিশন ডিলে করো, শ্রীরামপুরে রাহুল গান্ধীর মিটিং স্টেডিয়াম দেওয়াতে সাব ডিভিশনাল যে গ্রাউন্ড খেলাধুলো তাকে পারমিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে গড়িমিশি করা এবং সর্বশেষ সম্মতি না জানানো, এভাবে কতদিন চলবে? 8 এপ্রিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিটিং করতে পারেন, রাহুল গান্ধী মিটিং করতে পারবেন না। কিসের এত ভয়? আমি শুভঙ্কর সরকার মাত্র 6 দিন প্রচার করেছি, তাতেই ভয়। কোন মিটিং করতে দেওয়ার সময় পারমিশন দিচ্ছেন না। কি হচ্ছেটা কি শ্রীরামপুরবাসী দেখছেন না? শ্রীরামপুরবাসী দেখছেন যত প্রচার করতে দেবেন না, যত মিটিং করতে দেবেন না, তত মানুষের সমর্থন আমি পাব, ততই রাহুল গান্ধী সমর্থন পাবে। আর সেই বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করে আমরা মনে করি মানুষের সমর্থন আমাদের সঙ্গে থাকবে। যতই মিটিং ভণ্ডুল করার চেষ্টা করুন, প্রশাসনের কাছে আমার আবেদন, নিরপেক্ষতা বলে একটি জিনিস আছে। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष को कुचलने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। We are very much confident that our alliance is going to win hands down in Tamil Nadu with a comfortable majority. That's what the trend of Tamil Nadu is showing. Sir, Mallikarjun Kharge, while addressing a press conference, accidentally called the Prime Minister as a terrorist, but he later gave clarification that he not mean it, but he says that he is using that his agency as a terrorist form. How do you say it, sir? That making the issue of no, I don't know. But they will make the issue. They will make it. Will try to make the issue, non-issue, become an issue. What Mallikarjuna Kharge, Honorable Congress President, told is very clear in the press conference. He clarified. Prime Minister Modi is trying to terrorize the people by using ED, CBI, all things. This is what Mallikarjuna Kharge told. But this camera technique nowadays you know that they are only using that clip. Then attacking Mallikarjuna Kharge is not at all a good thing. He told I didn't told Modi as a terrorist. He told himself itself. He told like that. And why you are attacking again Mallikarjuna Kharge ji? It is actually I'd say unwanted thing. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने
पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी की तुष्टीकरण राजनीति के चलते बंगाल में हिंदुओं का बुरा हाल है। शर्मा ने वादा किया कि भाजपा सत्ता में आते ही स्थिति सुधारेगी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालेगी। टीएमसी और ममता दीदी और बांग्लादेशियों का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है। मैं असम से आया हूँ। 10 साल पहले हमारा वहां में भी कांग्रेस का सरकार थे, लेकिन उनको एक बार हम लोग पलटा दिया। आज असम में सब कुछ हमारे लिए आसान हो गया है। एक बार पश्चिम बांग्ला में हम लोग ममता दीदी को हटाएगा, पश्चिम बांग्ला सोनार बांग्ला हो जाएगा, पश्चिम बांग्ला सोनार बांग्ला हो जाएगा। आज आप लोग देखिए, ममता दी मीटिंग में आते हैं, बोलते इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, एक बार बोलते हैं खुदा हाफिज खुदा हाफिज, लेकिन और कभी भी जय जय श्री राम नहीं बोलते हैं। बोलते हैं क्या जय जय श्री राम, बोलते हैं क्या जय जय श्री राम। आज पश्चिम बंगाल का हालत क्या हुआ? कोई एक हुमायूं को भी लाया, बोले हम यहाँ में बाबरी मस्जिद बना दूंगा। तुम्हारा बाप का जमीन है क्या? बाप का जमीन है क्या? ये पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने जो तुष्टीकरण का राजनीति किए हैं, बांग्लादेशियों को, मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को हर दिन पश्चिम बंगाल के चांदीपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रिटिश राज के खिलाफ ताम्रलिप्त की क्रांति को याद कर जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए बंगाल के विकास का वादा किया। भाइयों बहनों, आज की सभा में मैं सबसे पहले चंडीपुर की इस क्रांतिकारी मिट्टी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। अंग्रेजों को ताम्रलिपि सरकार बनाकर जिन्होंने चैलेंज किया, वो चंडीपुर की प्रजा को मेरा सत सत नमन है। कुलूप मनसा मंदिर, महिषादल राजवाड़ी मंदिर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोदन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.